मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले जो गई थी वो नॉर्वे में गई थी, और तब नवाज शरीफ साहब थे, तो उनका एक डेलीगेशन गया था वहाँ पे एज प्राइम मिनिस्टर, वो वहाँ पे गए थे, तो कुछ सिंगर्स को भी वो साथ लेके गए थे, तो मैं उन्हीं के साथ ही सबसे पहला मेरा टूर था। और तब मेरा वर्क वीज़ा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि विजिट वीज़े के ऊपर जाके आप काम नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फिर उसका हल ये निकाला कि मेरी जो एज है उसको, तब तो मैनुअली बनते थे पासपोर्ट भी और ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने फिर एज बढ़ा के 18 साल से ज़्यादा करके तो फिर उसके लिए वो निकाला, वर्क परमिट निकाला, और उसके साथ उसको मतलब मर्ज करके तो हम लोग जो हैं वो शो करने के लिए गए। और मेरा जो बचपन है वो बहुत ही एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मेरी वालदा ज़ाकरा हैं, मजालिस पढ़ती हैं, वालिद भी अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत करे, वो भी मजालिस ही पढ़ते थे। तो इस तरह मैं पीटीवी में आई और मैंने गाना गाया सदा हूँ अपने प्यार की। अम्मी के साथ वैसे मैं मजलिस पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे जो है वो गाना गाया और वो गाना रातों रात हिट हो गया। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह हिट हो जाऊँगी, या ऐसे जो है वो मेरे करियर का आगाज़ हो जाएगा। तो बस ऐसे ही स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये तो कवर सॉन्ग था ना? और हाँ, आपके गाने के बाद जो है ना, उसके बाद सुनने वाले जो थे उनको यही लगा हमेशा कि वो आपका गाना है जी। सदा हूं अपने प्यार की। हाँ जी। उससे पहले तो मैडम ने शायद वो गाया था। जी बिल्कुल, मैडम जी हमारे लिए, मेरे लिए मेरी रूहानी उस्ताद हैं, और मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, और उनके गाने से अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, और मेरे लिए तो वो जो हैं मेरी उस्ताद हैं। तो मैं मैडम जी को बहुत पसंद करती हूँ। और उसके बाद मेरे अपने गाने जो हैं, मैंने जैसे उसके बाद गाया ओ पिछले पहर रात के जा नींद से कह दे, फिर मैं आरज़ू जान लिखूँ या जाने आरज़ू, और मैं फुल ते माही फुलेरा वे, और उसके बाद पिया रे चूड़ी कच दी, गल सुन ढोलना, मैं नहीं बोल दी, बस वे ढोला आके सपनों में मेरे, मतलब इस तरह करके माशाल्लाह। फिर उसके बाद मैंने रीमिक्स गाना कोई भी नहीं गाया, मैंने किसी के गाना कोई नहीं गाया, मैंने सिर्फ अपने ही गाने गाए। कवर सॉन्ग सिर्फ एक सिर्फ मैंने कवर सॉन्ग किया, और उसके बाद सारे गाने जो हैं वो मैंने मेरे अपने गाने। मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा से मुलाकात कभी हुई? हाँ जी, हुई उनसे मुलाकात। किस तरह की मुलाकातें कोई शेयर नहीं, करें? मेरी सिर्फ एक ही दफ़ा मुलाकात हुई उनसे। अच्छा। मेरी मुलाकात जो उनके साथ हुई वो खान साहब नुसरत साहब के घर पे हुई। तो तब मैडम जी, तब मैंने ये गाना गाया था सदा हूँ अपने प्यार की। तो फिर उन्होंने बोला कि ये बच्ची है जिसने गाना जो है वो आपका गाया। तो मैंने फिर वो गाना गाया भी। ताहिर सरवर मीर साहब भी उधर थे, बहुत सारे हमारे शोबिज़ के रिपोर्टर भी उधर थे। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं खान साहब की शागिर्द बनूं। तो मैडम जी ने कहा कि सुनाओ मुझे गाना। तो मैंने उन्हें गाना सुनाया बहुत डरते डरते। तो मैडम जी ने कहा कि तुम मेरी शागिर्द बनो। अच्छा। उन्होंने कहा कि तुम मेरी शागिर्द बनो। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैडम जी मैंने तो खान साहब की शागिर्द होना। तो उनको एकदम गुस्सा आ गया। तो कहती हैं कि अगर तू ओदे शागिर्द बनना ना तो मेरे गाने ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਫੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ अक्ल नहीं सी ना, पता ही नहीं सी। तो फिर खान साहब ने मुझे कहा कि बात सुनो। तो ऐसे मैंने कहा खान साहब मैंने तो आपकी शागिर्द बना था। तो मैडम जी ने बहुत गुस्से से मुझे ये बात कही है कि फिर अगर उनकी शागिर्द बनना है तो फिर उनके ही गाने गाओ, मेरे गाने नहीं गाना। तो अब मैं क्या करूं? कहते चलो तुम ऐसा करो, तुम शागिर्द उनकी बन जाओ लेकिन सीख तुम मुझसे लेना। अच्छा, वाह। हाँ। तो ये नुसरत फतेह अली खान साहब की ये बात खान साहब ने अच्छा। मुझे कहा कि भाई अगर तुमने मेरी शागिर्द बनना है या मुझे पसंद करती हो तो ठीक है, तुम मेरी शागिर्द बन जाओ, लेकिन उनकी शागिर्द बन जाओ लेकिन सीख मुझसे लेना। हाँ। तो मेरी खुशकिस्मती कि मैं दोनों फनकारों से मिली हूँ और दोनों से ही मैंने फिर शागिर्दी बाज़ाब्ता हुई? नहीं बाज़ाब्ता बस उन्होंने नहीं, उनकी डेथ हो गई। फिर खान साहब की डेथ हो गई, उसके फौरन बाद खान साहब की डेथ हो गई। अचानक ही हमें पता चला कि खान साहब की डेथ हो गई। और उसके बाद मैडम जी की भी मेरा ख्याल है थोड़े अरसे बाद उनकी भी फिर कभी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी मेरी।